हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। एडवांस मैथ में पिछले क्लास में मैंने एक्सपोनेंशियल 2D शुरू किया था, ठीक है? ठीक है। उसका अभी तक एक क्लास हो चुका है। अभी मेरा बेसिक थ्योरी सब चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में डील किया था। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, फिर उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज में जो हाइट होता है और भुजा होता है उसके बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में बताया था। ठीक है। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है मैं उसके बारे में डील किया था, ठीक है। चलो, आज मैं विषमबाहु त्रिभुज के बाद जो अगला हमारा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, फिर उसके बाद समबाहु त्रिभुज, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज, उसके बारे में आज मैं डील करूंगा। और पूरी तरह से मेंसुरेशन 2D का जो जितना भी थ्योरी है वो समाप्त करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरह से यूट्यूब पे फ्री में पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में फ्री में यूट्यूब पे डालता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। क्लास शुरू करते हैं। चलो, पिछला क्लास में मैंने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में डील किया था। आज मैं दूसरा जो त्रिभुज है उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। समद्विबाहु त्रिभुज का जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो पहचान होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो पहचान होता है वो क्या होता है बताना मेरा भाई। समद्विबाहु त्रिभुज का जो पहचान होता है ये होता है त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सा भी समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सा भी समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सा भी दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सा भी दो भुजा बराबर होता है। कोई सा भी दो भुजा अगर बराबर है किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा बराबर है तो समझ जाना वो कौन सा त्रिभुज है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा बराबर है तो समझ जाना कैसा त्रिभुज है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। एक मैं फिगर लगाता हूं, एक मैं फिगर लगाता हूं। ये मैं फिगर लगा लिया, ठीक है। चलो, ये मैं फिगर लगा लिया। इसका मैं नाम डालता हूं, इस त्रिभुज का मैं नाम डालता हूं ए बी सी। इस त्रिभुज का मैं नाम डालता हूं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ठीक है। कोई सा भी दो भुजा बराबर का मतलब क्या, कोई सा भी दो भुजा बराबर का मतलब क्या सर, इसमें तीन भुजा है। एक भुजा है ए बी, एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी और एक भुजा है ए सी, एक भुजा है ए सी, ठीक है। कोई सा भी दो भुजा का बराबर का मतलब है या तो ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, या तो ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, या तो ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, या नहीं तो बीसी बराबर एसी होना चाहिए, या नहीं तो बीसी बराबर एसी होना चाहिए, या नहीं तो बीसी बराबर एसी होना चाहिए, या नहीं तो ए बी बराबर बीसी होना चाहिए, या बीसी बराबर एसी होना चाहिए, या फिर ए बी बराबर एसी होना चाहिए, या फिर ए बी बराबर एसी होना चाहिए, ठीक है। इस तीनों में से कोई सा भी कंडीशन मिलेगा किसी त्रिभुज में, अगर इस तीनों में से कोई सा भी कंडीशन मिलेगा, या तो ए बी बराबर बीसी हो जाए, या नहीं तो बीसी बराबर एसी हो जाए,
या नहीं तो ए बी बराबर ए सी हो जाए। इन तीनों में से कोई सा भी कंडीशन मिलेगा, इन तीनों में से कोई सा भी कंडीशन मिलेगा तो ये त्रिभुज एबीसी क्या कहलाएगा, ये त्रिभुज एबीसी कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज एबीसी क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। हमको समद्विबाहु त्रिभुज का दो चीज चाहिए, ध्यान से सुनना। एक तो ऊंचाई चाहिए, एक तो ऊंचाई क्या होता है हमको ये निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का, दूसरा हमको चाहिए क्षेत्रफल, दूसरा चाहिए हमको क्षेत्रफल कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, और तीसरा चाहिए हमको परिमिति, तीसरा चाहिए हमको परिमिति कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज हमको निकालना आना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का, ये तीन चीज निकालना आना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखना, समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी है, समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है, समद्विबाहु और समबाहु दोनों में लागू होता है। ठीक है, मैं किसी भी शीर्ष से, समद्विबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पर अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं, किसी भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पर अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं, एक लांबिक रेखा खींचता हूं, किसी भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूं, एक लांबिक रेखा खींचता हूं, लांबिक रेखा का मतलब 90 डिग्री के एंगल वाला अगर मैं रेखा खींचता हूं, कोई सा भी शीर्ष पकड़ लो, मैं शीर्ष ए पकड़ लिया, यहां से अगर मैं लांबिक रेखा खींचता हूं तो ये शीर्ष क्या हो जाएगा, ये लांबिक रेखा का नाम हो जाएगा एडी। ठीक है, मैं ये शीर्ष पकड़ लिया, यहां से अगर मैं लांबिक रेखा खींचता हूं, यहां से अगर मैं लांबिक रेखा खींचता हूं तो किसी शीर्ष से, जिस शीर्ष से तुम लांबिक रेखा खींचाए वो सामने वाला भुजा दो इक्वल पार्ट में डिनोट है ना, बराबर बराबर इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। तो बताओ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस शीर्ष से सामने वाला भुजा पर अगर मैं लंब गिराया, इस शीर्ष से सामने वाला भुजा पर लंब गिराया तो सामने वाला भुजा दो बराबर बराबर हिस्सा में बढ़ जाता है। ऐसा खेल समबाहु त्रिभुज में भी होता है और समद्विबाहु त्रिभुज में भी होता है। यानी ये वाला जो पोर्शन है बीडी, ये वाला जो पोर्शन है बीडी, ये और ये वाला जो पोर्शन है सीडी, यहां से यहां ये वाला जो पोर्शन है सीडी, वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा को मैं कुछ मानता हूं, ध्यान से सुनना। मैं इसमें यह मान के काम कर रहा हूं कि ये भुजा आपस में इक्वल है। अरे भाई कोई सा भी दो भुजा तो इक्वल दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं ये मान के काम करता हूं कि ये दोनों भुजा क्या है, आपस में इक्वल है। इस भुजा का वैल्यू कितना है, बी है, बी, इस भुजा का वैल्यू मैं बी ले लिया और इस भुजा का वैल्यू भी मैं बी ले लिया। ठीक है, इस भुजा का वैल्यू बी है, इस भुजा का वैल्यू बी है, और ये सामने वाला भुजा जिसपे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है इसका वैल्यू मैं 2a ले लिया। क्यों 2a ले लिया, क्योंकि आधा करने में हमको सही रहेगा, इसको मैं 2a ले लिया। इस भुजा का वैल्यू कितना ले लिया मैं, 2a ले लिया, 2a। ठीक है, ताकि आधा करने में सही रहेगा। अब तू बता मेरे भाई, ये पूरा भुजा का वैल्यू अगर 2a है और ये आधा आधा हिस्सा में बढ़ता है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। और तुम बताओ मेरे भाई, किसी शीर्ष से अगर सामने वाला भुजा पर अगर परपेंडिकुलर गिराओगे तो यही लेंथ क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है, यही लेंथ क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। ठीक है, अब बस हमारा तीनों चीज यहां से आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा, क्षेत्रफल भी आ जाएगा और परिमिति भी आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे आएगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले मैं हाइट की बात करता हूं, सबसे पहले मैं ऊंचाई की बात करता हूं। तो यहां से दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल है एडीसी, एक ट्रायंगल है एडीसी और एक ट्रायंगल है एडीबी। दोनों ट्रायंगल सेम टू सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम टू सेम है, तुमको जिसमें मर्जी है उसमें काम करो। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं यहां से मैं काम कर रहा हूं समकोण त्रिभुज, ध्यान से सुनते रहना। मैं काम कर रहा हूं, दोनों समकोण त्रिभुज सेम है, चाहे इधर को लो चाहे उधर को लो, एडीसी में मैं काम कर रहा हूं समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में। ठीक है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज अगर है तो पाइथागोरस प्रमेय चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय चलेगा। तुम बताओ मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा।
अरे यही ना होता है समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर चलाओगे समकोण त्रिभुज एडीसी में, पाइथागोरस प्रमेय चलाओगे तो क्या बनेगा बताना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है बताना, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब कर्ण कितना है बताना, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, तो सर कर्ण बी है। कर्ण कितना है, कर्ण जो है उसका वैल्यू कितना है, बी है, बी। तो इसके जगह पर मैं बी पुट करूंगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बताना, जो लंब है लंब इसका वैल्यू कितना है, एच है एच। जो लंब है इसका वैल्यू कितना है, एच है एच। तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार कितना है बताना, आधार कितना है, आधार, आधार का वैल्यू ए है, आधार का वैल्यू कितना है, ए है, ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। हमको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई, हमको ऊंचाई चाहिए, तो एच को अकेला करो, इसको इधर फेंकेगा तो क्या बनेगा, इसको इधर फेंकेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, एच स्क्वायर बनेगा, एच स्क्वायर, ठीक है। तो तू बता मेरे भाई यहां से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, यहां से एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां से बताना एच बराबर कितना हो जाएगा, बी रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया। तो तुम बताओ समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का फार्मूला क्या बनेगा, ये आ गया ऊंचाई का फार्मूला, एच का वैल्यू, ऊंचाई का फार्मूला क्या बनेगा, तो सर ऊंचाई का फार्मूला बनेगा रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये ऊंचाई का फार्मूला है, ये ध्यान रखना, ये ऊंचाई का फार्मूला, ठीक है मेरे भाई, ये ऊंचाई का फार्मूला, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और बी और ए क्या है बताना, ये दोनों साइड को बी लेना है, ये दोनों साइड को बी लेना है, और ये जो साइड है जिसपे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है इसको 2a लेना है। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि इस दोनों को भी पकड़ लेगा तो कहीं से कहीं नहीं होगा, ये दोनों साइड को एक रंग रखना है, इसको डबल लेना है, ठीक है। ये बी है, बी है, ये 2 है, तब ये फार्मूला बनेगा। अगर ये बी है, बी है, ये ए है, तो फार्मूला बदल जाएगा। अरे समझ रहा है हमारा बात, ये बी है, बी है, और ये 2a लेगा तब जाके ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। चलो चलो मेरे भाई, अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान से सुनते रहना। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान से सुनते रहना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तुम बताओ अगर ऊंचाई दिया रहे किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई दिया रहेगा तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा क्षेत्रफल निकालने का, मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा क्षेत्रफल निकालने का, तो सर 1/2 गुना का आधार गुना का ऊंचाई, 1/2 गुना का आधार गुना का ऊंचाई, यही फार्मूला लगाऊंगा ना मैं। अगर ऊंचाई पता है हमको किसी त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकालने का यही फार्मूला लगाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 1/2 गुना आधार कितना बताना, इस त्रिभुज का आधार कितना हुआ, तो परपेंडिकुलर जिस भुजा पे गिरेगा वही ना आधार होता है, कल मैं बता दिया था परपेंडिकुलर जिस भुजा पे गिरेगा वही आधार होगा। तो आधार है बीसी, और इसी का वैल्यू कितना है, 2a है, बीसी का वैल्यू कितना है, 2a है। और ऊंचाई कितना हो जाएगा बताना, ये रहा ऊंचाई, ये रहा ऊंचाई h, और h का वैल्यू तुम कितना लेकर आया बताना, h का वैल्यू मैं h ही मान लेता हूं, ठीक है, h का वैल्यू मैं h ही लगा लेता हूं। ये 2a हो गया, ये h हो गया, ये 2a हो गया, ये h हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या बनेगा, a गुना का h बन जाएगा, a गुना का h बन जाएगा, a गुना का h बन जाएगा, ठीक है। यानी ये साइड अगर 2 है तो ये a हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा। तो a गुना का h का मतलब क्या, a गुना का h का मतलब क्या, कि ये वाला लेंथ पूरा का पूरा h है और ये वाला लेंथ a है, इसकी गुना कर दोगे वही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा बताना, सीधा सीधा a गुना का h हो गया, सीधा सीधा a गुना का h हो गया, ठीक है। अगर ये वाला लेंथ पता है और h का मान पता है तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, a गुना का h बनेगा, a गुना का h बनेगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, एक चीज और रह गया, वो है त्रिभुज एबीसी की परिमिति, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की परिमिति, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ त्रिभुज एबीसी की परिमिति कैसे निकलेगा, त्रिभुज एबीसी की परिमिति कैसे निकलेगा बताओ मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी की परिमिति कैसे निकलेगा। और तुमको मैं सीधा सीधा पहले भी बता चुका हूं
कि परिमिति निकालने का क्या फार्मूला होता है। परिमिति निकालने का क्या फार्मूला होता है? परिमिति निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है। जितना बाउंड्री है सबको जोड़ दो, जितना बाउंड्री बन रहा है सबको जोड़ दो। तो बी यहां से, बी यहां से, 2a यहां से, तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा? बी प्लस बी। अरे परिमिति निकालने का थोड़ी ना कोई फार्मूला होता है, जितना बाउंड्री सबको जोड़ दो। बी प्लस का कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। नहीं तो यहां से कितना बनेगा बताना? यहां से बनेगा 2b, यहां से बनेगा 2a, तो दो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? a प्लस का b हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? a प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की परिमिति का फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया एबीसी के परिमिति का? बताना क्या फार्मूला बन गया परिमिति का? तो 2 इंटू ए प्लस का बी हो गया, 2 इंटू ए प्लस का बी हो गया, 2 इंटू ए प्लस का बी हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालने का क्या फार्मूला है? तो ऊंचाई निकालने का फार्मूला है रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला है? ए गुना का एच हो गया। क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला है? ए गुना का एच हो गया, ए गुना का एच हो गया। और परिमिति निकालने का क्या फार्मूला है? 2 इंटू ए प्लस बी हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूं जिससे तुम्हारा जो भेजा है वो एकदम फ्राई हो जाएगा पूरी तरह से। ध्यान से देखना, मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूं, तुम्हारा भेजा चाउमीन की तरह फ्राई हो जाएगा अभी। देखो ध्यान से, एक त्रिभुज में ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये लेंथ में ले लिया 20 सेंटीमीटर का, ये लेंथ में ले लिया 20 सेंटीमीटर का। ये दोनों लेंथ को मैं बराबर करूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर भी दिखाना है, तो ये लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का, दोनों लेंथ बराबर हो गया। ठीक है, और ये लेंथ में ले लूंगा 40 सेंटीमीटर का, ये लेंथ में ले लूंगा 40 सेंटीमीटर का। ये पूरा लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर का। ये पूरा लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमको इसमें तीन चीज निकाल के देना है। एक तो इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बताओ क्या होगा, दूसरा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, और तीसरा इस समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर बताओ क्या होगा। ठीक है, हमको तीन चीज निकाल के देना है। तुम बताओ मेरा भाई, मैं पहले क्या करूंगा बताना? पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं क्या करूंगा, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो तुम बताओ कोई सा भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा। तो बताओ ना, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इस शीर्ष से सामने वाला भुजा पे गिराना है। ठीक है, अगर ये दोनों भुजा बराबर होगा तो यहां से गिराएगा, ये दोनों बराबर होगा तो यहां से गिराएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है? चलो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों भुजा से गिराओगे, ये दोनों भुजा से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये सामने वाला भुजा दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। कौन से शीर्ष से परपेंडिकुलर गिराना है? कौन से शीर्ष से परपेंडिकुलर गिराना है? अगर ये दोनों लेंथ बराबर है, ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो यहां से परपेंडिकुलर गिराएगा, तब सामने वाला भुजा दो बराबर हिस्सा में बटेगा। ये दोनों अगर लेंथ बराबर है तो यहां से गिराएगा, तब सामने वाला भुजा बराबर हिस्सा में बटेगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों लेंथ बराबर है और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया तो ये सामने वाला भुजा दो बराबर हिस्सा में बटेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो ये वाला शीर्ष से परपेंडिकुलर गिरेगा सामने वाला भुजा पे, तो वो दो बराबर हिस्सा में बटेगा। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिए तो ये सामने वाला जो भुजा है, सामने वाला भुजा है वो दो बराबर हिस्सा में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कौन से शीर्ष से गिराना है? कौन से शीर्ष से गिराना है? तो जो दो भुजा बराबर है, जो दो भुजा बराबर है उसका जो कॉमन शीर्ष है वहां से सामने वाला भुजा पे परपेंडिकुलर गिराना है। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? तो यहां पर ये दोनों भुजा बराबर है तो मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा सामने वाला भुजा पे, यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा सामने वाला भुजा पे। ठीक है, तो ये वाला साइड दो बराबर हिस्सा में बटेगा और इसी का नाम क्या होगा? एच। इसी का नाम क्या होगा? एच होगा। तो तुम बता मेरे भाई, ये 40 सेंटीमीटर का जो भुजा है, ये 40 सेंटीमीटर का जो भुजा है, इस शीर्ष से सामने वाला भुजा पे परपेंडिकुलर गिरा तो ये दोनों बराबर बराबर हिस्सा में बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया? अब ए और बी छांट लो, किसको बोलते ए, किसको बोलते बी। ए और बी छांट लो तभी फार्मूला लगाने में सही रहेगा। सर मैं इसको बोलता हूं बी, इसी को ना बोलता है बी, यही बी होता है, यही बी होता है, यही बी होता है और ये ए होता है। बताओ ना, ए और बी का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें बताओ ए का वैल्यू कितना है? सर ए का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? सर बी का वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो गड़बड़ है।
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा रूट अंदर, तो 400 माइनस 400 जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये वाला लेंथ हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल बन नहीं रहा है ऐसे में। ट्रायंगल बनने का भी कंडीशन होता है, ठीक है, ट्रायंगल बनने का भी कंडीशन होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा जो था वो गलत सेट था, ठीक है, इसको मैं सही करता हूँ, इसको मैं सही करता हूँ। ये 20 है, 20 है, ऐसा करता हूँ मैं इसको 60 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ, इसको मैं 60 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर का मैं लूंगा, तो तुम बताओ सामने वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये दोनों लेंथ कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा 30-30 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का, ये भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों लेंथ कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 30-30 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना होगा बताना, यहां से ए का वैल्यू कितना होगा, बी कौन होता है, ए कौन होता है, तुमको पता होना चाहिए इसमें, बी कौन होता है, ए कौन होता है, ये दोनों बी होता है, और ये 2a होता है, 2a, ये क्या होता है पूरा लेंथ 2a होता है, ये 2a होता है। तो तू बताओ a बराबर यही ना बनेगा, a बराबर यही ना बनेगा, a बराबर यही ना बनेगा, ठीक है। तो यहां से बताओ a का वैल्यू कितना है बताना, a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, a का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, और b का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, b का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फिर से गलत हो रहा है, ठीक है, ये फिर से गलत हो रहा है लेंथ, ध्यान से सुनते रहना, सेटिंग इसका हमको मिलाना पड़ेगा, ये फिर से गलत हो रहा है। देखो ये लेंथ कर्ण है, ठीक है, तो ये लेंथ छोटा होना चाहिए, नहीं ये लेंथ छोटा होना चाहिए, तो ये लेंथ छोटा होगा, ये लेंथ छोटा होगा, ध्यान से सुनते रहना, ये लेंथ छोटा होना चाहिए, और ये लेंथ छोटा तभी होगा जब मैं इसको लूंगा 30 सेंटीमीटर, इसको मैं कितना लूंगा 30 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ को 30 सेंटीमीटर लूंगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का, 15-15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है, ठीक है, और ये दोनों भुजा क्या होता है छोटा होता है, ये दोनों भुजा क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। अब सही है, अब सही है, चलो मेरे भाई अब सही है, अब सही है। तो तुम हमको ये बताओ, ये लेंथ कितना है, ये बी है, ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए किसी एक समकोण त्रिभुज में काम करो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से बताना, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर ए का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, और बी का वैल्यू कितना है बताना, बी का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, हमको तीनों चीज चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो ऊंचाई का फार्मूला होता है रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई बी का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना वैल्यू आएगा बताना, यहां से कितना वैल्यू आएगा बताना, ये 75 हो जाएगा, तो 300 175 आ जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, तो रूट अंदर 25 सते 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 गुना का 7 हो जाएगा, 25 गुना का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो h का वैल्यू यहां से कितना बन के आ गया बताना, h का वैल्यू कितना बन के आ गया 25 बाहर निकलेगा, तो ये 5√7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5√7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5√7 सेंटीमीटर का हाइट आ गया, हाइट आ गया इसका। अब बताओ मेरे भाई एरिया कैसे आएगा बताना, हाइट आ गया, एरिया कैसे आएगा, ध्यान से सुनते रहना। सेकेंड निकालना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो तुम बताओ मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था बताना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, ए गुना का एच था, क्या था ए गुना का एच था, ए गुना का एच था, अरे यही ना फार्मूला था त्रिभुज के क्षेत्रफल का ए गुना का एच, यही ना फार्मूला था त्रिभुज के क्षेत्रफल का ए गुना का एच, ए गुना का एच। चलो तो तुम बताओ मेरे भाई ए गुना का एच, ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू 15 है 15, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू में लेकर आया 5√7, 5√7 लेकर आया, तो यहां से कितना बन जाएगा बताना, 15 की गुना 5 में होगा तो 15 पचे 75√7 हो जाएगा, 75√7 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल का यूनिट क्या चलता है स्क्वायर में चलता है, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है त्रिभुज एबीसी की परिमिति निकालना है, ठीक है, हमको परिमिति निकालना है, हमको परिमिति निकालना है त्रिभुज एबीसी का, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमिति निकालना है, ठीक है। तो ये तो आसानी है, सीधा सीधा क्या करना है, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस का बी, 2 इंटू ए प्लस का बी, ये ना फार्मूला होता है त्रिभुज एबीसी की परिमिति का, ये ना फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज में परिमिति का, यही फार्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस का बी होता है, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई सबका वैल्यू हमको पता है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बताना, ए का वैल्यू 15 है, ए का वैल्यू 15 है,
प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 20 है 20, बी का वैल्यू कितना है 20 है 20, तो 20 और 35, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 दूना कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर तीनों भुजा पता रहे, तीनों भुजा पता रहे, तो आराम से हाइट भी आ जाएगा, आराम से क्षेत्रफल भी आ जाएगा और आराम से परिमिति भी आ जाएगा। ठीक है, खाली हमको फार्मूला लगाना है और ये चीज ध्यान देना है कि हमको कहां से हाइट गिराना है, कहां से हाइट गिरा के किसको बी लेना है, किसको ए लेना है, ये ध्यान रखना। समझ गया, समझ गया हमारी बात, समझ गया हमारी बात, समझ गया हमारी बात। चलो मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं। एक और एग्जांपल लगाता हूं मैं। ए बी सी है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान से सुनना। ये वाला लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाला लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। हमको बताना है इसमें, हमको इसमें यह बताना है कि ऊंचाई क्या होगा इस त्रिभुज का, एरिया क्या होगा इस त्रिभुज का, और पेरीमीटर परिमिति क्या होगा इस त्रिभुज का। तीनों चीज हमको बताना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो पहले हमको यह बताओ, पहले हमको यह बताओ कि हमको हाइट चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए और परिमिति चाहिए, तो ए और बी का मान चाहिए, नहीं ए और बी का मान चाहिए। अब इसमें ये दोनों लेंथ बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों लेंथ बराबर है, तो यहां से हाइट गिरेगा, इस सिर से हाइट गिरेगा सामने वाला भुजा पे, इस सिर से हाइट गिरेगा सामने वाला भुजा पे, तो यही ना तुम्हारा ऊंचाई हो जाएगा, यही ना तुम्हारा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो ए और बी छाटो फटाफट, ए और बी कितना बनेगा, तो देखो ये दोनों लेंथ बराबर है, इसको बी बोला जाएगा, बी, यही बी होता है, यही बी होता है। और सामने वाला भुजा पे जो लेंथ, सामने वाला जो भुजा कहलाएगा, सामने वाला जो भुजा कराएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2a बोलते हैं। ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये पूरा लेंथ 2a हो जाएगा, तो सामने वाला जो भुजा है वो दो बराबर हिस्सा में बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया, ये ए का वैल्यू आया, ये ए हो जाएगा ना, पूरा लेंथ अगर 2a हो तो ये ए नहीं हो जाएगा, घुमा के जगह तब भी तुम लोग पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा। चलो मेरे भाई, तो यहां से बताओ बी का वैल्यू कितना है, खाली बी और ए पकड़ो, ए का वैल्यू कितना है बताना, ए का वैल्यू कितना है सर, ए बराबर 10 है, ए बराबर कितना है 10 है, ए बराबर कितना है 10 है, ए बराबर 10 है, और बी का वैल्यू कितना बताना, बी का वैल्यू कितना है 40 है, 40, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 40 है। ठीक है, तो तुम बताओ फटाफट, तीनों चीज निकाल के बताओ फटाफट, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा बताना, रूट अंदर 1600 माइनस 100 कितना हो जाएगा, रूट अंदर 1500 हो जाएगा, रूट अंदर 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 का मतलब कितना होता है, 1500 का मतलब कितना होता है 15 गुना का 100 होता है, 15 गुना का 100 होता है। ठीक है, 100 बाहर चलाएगा तो 10 रूट 15 हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 10 रूट 15, यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर में, यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर में, हाइट आ गया इसका, अरे हाइट आ गया। चलो इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो। तो क्या फार्मूला होता है बताना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ए गुना का एच होता है, क्या होता है सीधा सीधा फार्मूला इस्तेमाल करेगा, ए गुना का एच, ए का वैल्यू कितना है 10 है, 10, ए का वैल्यू 10 है, और एच का वैल्यू तुम कितना निकाल के लाया है 10 रूट 15 निकाल के लाया है, 10 रूट 15 निकाल के लाया है, तो क्षेत्रफल कितना बनेगा 10 दाई 100 रूट 15 हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना बनेगा 100 रूट 15, यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। इसके बाद परिमिति निकालना है, त्रिभुज एबीसी का परिमिति का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ए प्लस का बी होता है, 2 इंटू ए प्लस का बी होता है, 2 इंटू ए प्लस का बी होता है, तो 2 इंटू ए प्लस का बी, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 40 है, तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं यहां पर हाइट का भी फार्मूला लिख देता हूं, हाइट का फार्मूला क्या होता है बताना, हाइट का फार्मूला क्या होता है रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो तुमको इसमें क्या ध्यान रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में तुमको क्या ध्यान रखना है, तुमको ये ध्यान रखना है कि हमारा बी कौन होगा, हमारा बी कौन होगा और ये कौन होगा, ये ध्यान रखना है, बी कौन होगा ए कौन होगा, बी सामने जो दोनों भुजा बराबर होता है वो बी होता है, और जो दोनों भुजा बराबर है उसके सिर से सामने वाला भुजा पर
अगर परपेंडिकुलर गिरता है तो वो सामने वाला भुजा पूरा लेंथ 2a होता है, ये पूरा लेंथ 2a होता है, पूरा लेंथ 2a, आधा आधा बटेगा तो ये a हो जाएगा। a भी तुम छाट लिया तो सब चीज निकल जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? चलो, समद्विबाहु त्रिभुज तुम्हारा निपट गया, समद्विबाहु त्रिभुज तुम्हारा निपट गया। अब जो तीसरा है वो है समबाहु त्रिभुज। ध्यान से सुनना, जो तीसरा त्रिभुज है वह है समबाहु त्रिभुज, वह है समबाहु त्रिभुज। ध्यान से सुनना मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बताना? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्या पहचान है? समबाहु त्रिभुज का क्या पहचान है मेरे भाई, इतना बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्या पहचान है? तो सर समबाहु त्रिभुज का यह पहचान है कि इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसका तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं इसका एक फिगर लगाऊंगा, वहां से तुमको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसका फिगर लगाने का प्रयास करता हूं, एक समबाहु त्रिभुज का फिगर लगाने का प्रयास करता हूं। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। चलो चलो, इस त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं ए बी सी। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, और ये शीर्ष सी है। ठीक है, ठीक है। तीनों भुजा इसका बराबर होता है। तुम बताओ मेरे भाई, इसका तीनों भुजा है कौन कौन? इसका तीनों भुजा है कौन कौन? तो सर ए बी है, बीसी है, और एसी है। यही तीनों भुजा है, ए बी बी सी ए सी। तो समबाहु त्रिभुज का पहचान क्या? तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। इसके कहने का क्या मतलब कि ए बी बराबर क्या होगा? बीसी, ए बी बराबर क्या होगा? बीसी, और बीसी के बराबर क्या होगा? एसी। तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है मेरा भाई, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। अब हमको इसमें निकालना है, समबाहु त्रिभुज में निकालना है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई का फार्मूला क्या बनेगा? ध्यान से सुनते रहना। ऊंचाई h का फार्मूला क्या बनेगा? ऊंचाई h का फार्मूला क्या बनेगा? दूसरा निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? एरिया का फार्मूला क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? और तीसरा निकालना है परिमिति का फार्मूला क्या बनेगा? तीसरा निकालना है परिमिति का फार्मूला क्या बनेगा? तो परिमिति का तो आसानी है, तीनों बाउंड्री का जोड़। ठीक है मेरे भाई, चलो हमको तीनों चीज निकालना है, क्या होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है, मतलब ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा का लेंथ क्या होता है? आपस में बराबर होता है, तीनों भुजा इक्वल होता है। ठीक है, तो एक साइड का वैल्यू अगर मैं ए मानता हूं तो दूसरे साइड का वैल्यू भी ए हो जाएगा, और तीसरे साइड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? तीनों साइड को मैं ए ए ए ही तो लूंगा, ए ही तो लूंगा। अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुना, ये दोनों भुजा बराबर है। अभी मैं तुमको समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा के आया हूं, अभी मैं तुमको समद्विबाहु त्रिभुज में बता के आया हूं, ये दोनों भुजा बराबर है। तो यहां सामने वाला शीर्ष से, ध्यान से सुनते रहना, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस शीर्ष से मैं सामने वाला भुजा पे क्या डालता हूं? एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, सामने वाला भुजा पे एक परपेंडिकुलर गिराता हूं। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो तुम बताओ, सामने वाला भुजा पर अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। और अगर ये दोनों भुजा बराबर है और इस शीर्ष से सामने वाला भुजा पर अगर लंबिक रेखा खींचा गया है तो ये सामने वाला भुजा दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा। जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो तू बता मेरे भाई, ये वाला साइड अगर ए है, पूरा अगर ए है, पूरा अगर ए है, पूरा अगर ए है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? सर ये वाला लेंथ हो जाएगा a/2।
ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा a/2, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा a/2। तो तुम बता मेरे भाई इसमें दो समकोण त्रिभुज बना, दोनों तो सेम ही होगा, दोनों तो सेम ही होगा, एक लेंथ h है, एक लेंथ a है, एक लेंथ a/2 है, इधर भी वही है, एक लेंथ h है, एक लेंथ a है, एक लेंथ a/2 है, तो दोनों लेंथ तो सेम ही है, सॉरी दोनों समकोण त्रिभुज तो सेम ही है। किसी एक समकोण त्रिभुज में काम करेगा तो तीनों चीज निकल कर आ जाएगा, नहीं तीनों चीज निकल कर आ जाएगा। तो मैं इसी में काम कर लेता हूं, समकोण त्रिभुज ADC में ये वाला जो साइड, ये वाला जो है ना शीर्ष है, इसका नाम मैं डी डाल देता हूं, डी। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज में मैं काम कर रहा हूं बताना, कौन से त्रिभुज में मैं काम कर रहा हूं, तो त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में मैं आ रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं काम कर रहा हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, मैं काम कर रहा हूं समकोण त्रिभुज ADC में। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज ADC में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो क्या बनेगा बताना, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये h हो जाएगा h, तो h स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, आधार कितना है a/2 है, तो आधार स्क्वायर a/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, a/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, हमको h का मान चाहिए। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई यहां से ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसको खोलूंगा तो a स्क्वायर बटा 4 आएगा, इधर आगे निगेटिव पकड़ेगा ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा का 4 बराबर कितना हो जाएगा बताना, h स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर हो जाएगा, यहां से 4 में एलसीएम लगाऊंगा तो 4 एलसीएम लगाऊंगा तो 4 तो एलसीएम आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई h का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से h का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंदर 3a स्क्वायर बटा का 4, रूट अंदर 3a स्क्वायर बटा का 4 हो जाएगा, ये h का मान आ जाएगा, ये h का मान आ जाएगा, तो कितना बनेगा बताना, a स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a 4 बाहर निकलेगा तो 2, और अंदर में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा √3 a बटा 2 गुना का √3, फाइनली कितना बनेगा √3 बटा 2 गुना a। तो ऊंचाई का फार्मूला क्या बन गया बताना, ऊंचाई का फार्मूला क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा बताना, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला हो गया √3 बटा 2, √3 बटा 2 गुना का a हो जाएगा, √3 बटा 2 गुना का a हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला हो गया, ये समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, ध्यान से सुनते रहना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो कितना हो जाएगा बताना, अगर त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगाना होता है, तो लगाना होता है 1/2 गुना का आधार गुना का ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का आधार कितना है बताना, इस त्रिभुज का आधार कितना, हाइट जिस पे गिरेगा वही आधार है, तो ये हो जाएगा a, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है h, ऊंचाई कितना है h है, ऊंचाई कितना है h है, और h का वैल्यू कितना लाया बताना, √3/2 गुना का a लाया, h का वैल्यू कितना लाया √3/2 और गुना का कितना लाया a लाया, अरे यही ना लाया, 1/2 गुना आधार का वैल्यू a है, ऊंचाई h का वैल्यू कितना है √3/2 गुना का a है। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा बताना, √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो यहां से कितना बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा सर √3 बटा का 4, √3 बटा का 4, a गुना a कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना बन गया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना बन गया, √3 बटा 4 गुना का भुजा स्क्वायर, √3 बटा का 4 गुना का कितना हो गया a स्क्वायर हो गया, ये फार्मूला बन गया ये। ठीक है, √3 बटा का 4 गुना का भुजा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब इसका परिमिति लाना है, तो परिमिति तो आसानी होता है, परिमिति तो आसानी है, त्रिभुज ए बी सी का परिमिति लाना है, परिमिति लाना है, तो परिमिति का मतलब क्या होता है, तीनों बाउंड्री का जोड़, परिमिति का मतलब तीनों बाउंड्री का जोड़, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 गो ए को जोड़ेगा तो 3a हो जाएगा। ठीक है, तो परिमिति का फार्मूला यहां से कितना बन जाएगा बताना, परिमिति का फार्मूला कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, तो परिमिति का फार्मूला बन जाएगा 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2 गुना का a, √3/2 गुना का a, a क्या है भुजा है, तीनों में से कोई सा भी भुजा ले लेगा वही a का मान होगा, तीनों भुजा समान होता है। ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुना का a, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुना का a स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और परिमिति का फार्मूला होता है 3 गुना का a। ठीक है, चलो
इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करता हूं, उसको ध्यान से समझना। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करता हूं, उसको ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं एक एग्जांपल लगाता हूं, तुम्हारा दिमाग पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तीनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीनों भुजा इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमको इसमें निकालना है इस समबाहु त्रिभुज का हाइट कितना होगा, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा, और इस समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होगा, हमको ये निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ये ए है, ए है, ए है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे ए बराबर कितना हुआ बताना। ए बराबर कितना हुआ सर, ए बराबर 20 सेंटीमीटर हुआ, ए बराबर 20 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो ऊंचाई एच का फार्मूला क्या बनेगा बताना, ऊंचाई एच का फार्मूला क्या बनेगा, ऊंचाई एच का फार्मूला क्या बनेगा, √3/2, √3/2, √3/2 गुना का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये ना फार्मूला बनेगा ऊंचाई का। अरे बताओ ना, ये ना फार्मूला था ऊंचाई का, ऊंचाई का ये ना फार्मूला था। √3/2 गुना का ए है, √3/2 गुना का ए है, सॉरी, √3/2 गुना का ए है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से ऊंचाई कितना हो जाएगा बताना, √3/2 और गुना ए का वैल्यू कितना है, 20 है, 20, ए का वैल्यू कितना है, 20 है, 20, 2 से 20 10 मरतबे चला जाएगा। तो ऊंचाई कितना बनेगा, 10√3, 10√3 हो जाएगा। और यूनिट क्या चलेगा, सेंटीमीटर चलेगा, यूनिट क्या चलेगा, सेंटीमीटर। जो साइड का यूनिट है वही ऊंचाई का यूनिट, वही पेरीमीटर का यूनिट होता है। ठीक है, चलो दूसरा बताना हमको एरिया कितना होगा, दूसरा बताना इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज में बताना, तो सर ये होता है √3/4 गुना का ए स्क्वायर, √3/4 गुना का ए स्क्वायर। तो तुम बता भाई, यहां से क्या बनेगा बताना, ये √3/4 गुना का ए का वैल्यू कितना है, 20 है, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 4 से ये 400 कितना मरतबे चला जाएगा, 100 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताना ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा सर 100√3 सेंटीमीटर, 100√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 100√3 सेंटीमीटर। अब बताओ मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो परिमिति क्या हो जाएगा, 3 गुना का ए होता है, परिमिति का फार्मूला क्या होता है, 3a होता है, 3a होता है। तो 3 गुना, और ए का वैल्यू कितना है, 20 है, 20, ए का वैल्यू कितना है, 20 है, 20, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मैं एक और एग्जांपल लगा देता हूं, मैं एक और एग्जांपल लगा देता हूं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसका साइड है, जिसका साइड है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर और 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। हमको तीनों चीज निकाल के देना है, क्या होगा, हाइट कितना होगा, हमको तीनों चीज निकाल के देना है, कितना होगा, हाइट कितना होगा, एरिया कितना होगा, और इसका परिमिति कितना होगा। हमको तीनों चीज निकाल के देना है, कितना कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ ए का वैल्यू कितना है बताना, ए का वैल्यू कितना है, तो सर ए का वैल्यू है 10√3 मीटर, ए का वैल्यू कितना है, 10√3 मीटर। अरे कहीं मेरा बात समझ रहा है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, तीनों में से कोई सा भी लेगा तो 10√3 मीटर ही आएगा। नहीं, चलो तो सबसे पहले एच का फार्मूला क्या होता है बताना, एच का फार्मूला क्या होता है, तो सर ये होता है √3/2, √3/2 गुना का ए होता है, √3/2 गुना का ए होता है, √3/2 गुना का ए होता है। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, √3/2, √3/2 और गुना ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 10√3 है, ए का वैल्यू कितना है, 10√3 है। यहां से कितना बनेगा बताना, 2 से 10 5 मरतबे चला गया, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 की गुना 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो यूनिट क्या चलेगा, 15 मीटर चलेगा। ठीक है, जो साइड का रेशियो होता है वही, सॉरी, जो साइड का यूनिट होता है वही हाइट का यूनिट होता है। अब यहां से हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो सर √3/4 गुना का ए स्क्वायर होता है, √3/4 गुना का ए स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बनेगा बताना, ये √3/4 गुना का ए का वैल्यू कितना है, 10√3 है, ए का वैल्यू कितना है, 10√3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताना क्या बनेगा, ये √3/4 हो जाएगा गुना का 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से काट कूट करेंगे तो कितना बनेगा बताना, यहां से काट कूट करेंगे तो कितना बनेगा,
4 से 100 ये 25 मरतबे चला जाएगा, तो 25 तिहाई 75√3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 75√3 मीटर का हो जाएगा, 75√3 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया निकल गया, ये एरिया निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है परिमिति। अब इस त्रिभुज का परिमिति निकालना है, तो परिमिति का फार्मूला क्या बनेगा? 3 गुना का ए होता है, 3 गुना का ए होता है। तो ये हो जाएगा 3 गुना का ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हो जाएगा 10√3। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10√3। ये क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में चलता है। तो ये कितना हो जाएगा बताना? 10 तिहाई 30√3 मीटर हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा, सॉरी 30√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तुमको समझ में आ गया? चलो अब यहां से अगला कंसेप्ट देखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समबाहु त्रिभुज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, ये स्पेशल ट्रिक है। ये स्पेशल ट्रिक है जो समबाहु त्रिभुज में लागू होगा केवल, जो केवल समबाहु त्रिभुज में लागू होगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, ये स्पेशल ट्रिक क्या है इसके बारे में ध्यान से समझना, इस पे हमारा क्वेश्चन सब बहुत तेजी से सॉल्व होगा। ध्यान से सुनना, समबाहु त्रिभुज का साइड, एक तरफ समबाहु त्रिभुज का साइड है भुजा, समबाहु त्रिभुज का साइड है भुजा। ठीक है, एक तरफ समबाहु त्रिभुज का साइड है भुजा, एक तरफ है ऊंचाई, एक तरफ है ऊंचाई और एक तरफ है क्षेत्रफल। एक तरफ है क्षेत्रफल। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, समबाहु त्रिभुज त्रिभुज की भुजा अगर ए है, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो ऊंचाई का फार्मूला क्या बनता है बताना? ऊंचाई h का फार्मूला क्या हो जाएगा बताना? ऊंचाई h का फार्मूला क्या बनेगा? अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो ऊंचाई का फार्मूला मैं अभी तुमको बताया हूं, क्या बनता है ऊंचाई का फार्मूला? √3/2 गुना का ए होता है, √3/2 गुना का ए होता है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो ऊंचाई का फार्मूला क्या बनेगा? ऊंचाई h बराबर हो जाएगा √3/2 गुना का ए। ठीक है, और क्षेत्रफल ए का फार्मूला क्या बनेगा? क्षेत्रफल ए का फार्मूला क्या बनेगा? अगर भुजा ए है तो, अगर भुजा ए है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? तो सर √3/4 गुना का ए स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 गुना का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस इसी पे काम करो, इसी पे काम करो। यदि, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, यदि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का हो जाए, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो ऊंचाई कितना होगा ये बताओ मेरे भाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये अगर 2 होगा, अगर ए का वैल्यू अगर 2 होगा तो इसमें ए बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगा सर √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? √सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। अरे समबाहु त्रिभुज का भुजा a बराबर अगर 2 सेंटीमीटर है, a बराबर अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो ऊंचाई कितना बनेगा? ऊंचाई बनेगा √3 सेंटीमीटर, ऊंचाई बनेगा √3 सेंटीमीटर। तो अगर भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई √3 सेंटीमीटर बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? अगर भुजा 2 सेंटीमीटर है तो यहां टूसेगा 2, ए का वैल्यू 2 टूसेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो एरिया कितना बनेगा? सर एरिया बनेगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद करना, ये बेसिक डाटा है, बेसिक, ये बेसिक डाटा है कि समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर ए बराबर 2 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर 2 सेंटीमीटर होता है तो उस पे हाइट कितना होता है? √3 सेंटीमीटर होता है। उस पे हाइट कितना होता है? √3 सेंटीमीटर होता है। और भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो उस पे एरिया कितना होता है? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एरिया स्क्वायर में बात करता है। ठीक है, मैं इस पे बेस्ट एग्जांपल लगाऊंगा तब तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कंसेप्ट। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं इस पे एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं तब तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज में लगाया, एक समबाहु त्रिभुज में लगाया ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये समबाहु त्रिभुज है। इसका साइड मान लेते हैं, इसका साइड है, इसका साइड है 18 सेंटीमीटर,
18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको तीनों चीज निकालना है। क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज का हमको हाइट बताना है कितना होगा, हाइट बताना है कितना होगा। ठीक है, इसका एरिया बताना है कितना होगा, इसका एरिया बताना है कितना होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो, समबाहु त्रिभुज का अगर साइड 2 सेंटीमीटर होता है, ध्यान से सुनना, समबाहु त्रिभुज का अगर साइड 2 सेंटीमीटर होता है, तो तुम बताओ मेरे भाई हाइट कितना होता है। तो हाइट हो जाता है √3 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो जाता है, √3 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो हाइट होता है √3 सेंटीमीटर। और एरिया कितना हो जाता है बताना, एरिया कितना हो जाता है। तो सर एरिया हो जाता है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाता है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको इस वाले साइड पे, इस वाले साइड पे नहीं निकालना है हाइट और एरिया अलग से, हमको इस डाटा का इस्तेमाल करना है, इस डाटा का इस्तेमाल करना है, इस डाटा का इस्तेमाल करना है। तुम बताओ मेरे भाई, साइड अगर 2 सेंटीमीटर होता तब ये होता है, लेकिन साइड कितना है, 18 सेंटीमीटर है। साइड कितना, 18 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर होता, 2 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर होता, 2-2 सेंटीमीटर होता, 2-2 सेंटीमीटर होता तीनों भुजा, तो हाइट हो जाता √3 सेंटीमीटर, एरिया हो जाता √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन साइड कितना है, 2 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर हो गया, यानी साइड 9 गुना हो गया, साइड 9 गुना हो गया। ध्यान से सुना मेरे भाई, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई हाइट कितना गुना हो जाएगा, ये बताओ, हाइट कितना गुना हो जाएगा ये बताओ। साइड 9 गुना हो गया, 2 सेंटीमीटर पे हाइट √3 बनता है, एरिया √3 बटा सॉरी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। लेकिन अगर साइड तुम्हारा 18 सेंटीमीटर हो गया, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, तो तुम बताओ हाइट कितना हो जाएगा, ये बताओ हाइट कितना हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा तो हाइट भी 9 गुना हो जाएगा, और जो एरिया हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा, ये 9 गुना का स्क्वायर, 9 स्क्वायर गुना हो जाएगा, 9 स्क्वायर गुना हो जाएगा। अरे कल मैं इतना बात तुमको बताया था, किसी भी 2D फिगर में, किसी भी 2D फिगर में साइड अगर के गुना होता है, साइड अगर के गुना होता है, तो पेरीमीटर भी के गुना हो जाएगा, हाइट भी के गुना हो जाएगा, और एरिया कितना गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, इतना बात। अगर साइड के गुना हो गया, साइड या 9 गुना हो गया, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा, तो हाइट कितना गुना हो जाएगा, हाइट भी 9 गुना हो जाएगा। तो नया हाइट कितना बन जाएगा बताना, नया हाइट कितना बन जाएगा। तो नया हाइट बन जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर का। ठीक है, एरिया कितना गुना हो जाएगा, सॉरी, नया हाइट कितना बन जाएगा बताना, नया हाइट कितना बन जाएगा, 9 √3 सेंटीमीटर का। नया हाइट कितना बन जाएगा, 9 √3 सेंटीमीटर का नया हाइट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी 18 सेंटीमीटर पे हाइट कितना बनेगा, 9 √3 सेंटीमीटर, और एरिया 9 स्क्वायर गुना हो जाएगा। 9 स्क्वायर का मतलब 81 हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, 81 √3 हो जाएगा, 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमको ये बताना है, हमको ये बताना है कि साइड कितना गुना हो रहा है बताना, साइड कितना गुना हो रहा है। तो सर साइड 9 गुना हो रहा है, साइड अगर 9 गुना हो जाएगा तो हाइट कितना गुना हो जाएगा, तो हाइट भी 9 गुना हो जाएगा, और एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो एरिया 9 का स्क्वायर 81 गुना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, अरे इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है, इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है। तुम यहां पर चेक भी कर सकता है, तुम यहां पे चेक भी कर सकता है, तुम यहां पर चेक भी कर सकता है। अगर 18 सेंटीमीटर अगर भुजा है, तो तुम बताओ हाइट का फार्मूला क्या होता है, हाइट का फार्मूला क्या होता है सर, √3/2 गुना का ए होता है, √3/2 गुना का ए का वैल्यू कितना, 18 है, 18, तो 2 से 18 कितना मरतबे चला जाएगा, 9 मरतबे, तो हाइट कितना हो गया, 9 √3 हो जाएगा, 9 √3 सेंटीमीटर हो गया हाइट। ठीक है, अब बताओ एरिया क्या बनेगा, एरिया क्या बनेगा, एरिया क्या बनेगा, √3/4 गुना का ए स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 गुना का ए स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, यानी 18 गुना का 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये 2 से 2 मरतबे, 2 से 9 मरतबे, फिर 2 से ये 9 मरतबे, तो 9 नमा 81 √3 नहीं हो जाएगा, 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। यही बात ना है, यही बात ना है कि साइड अगर तुम्हारा, साइड अगर 9 गुना हो गया, साइड अगर 2 सेंटीमीटर से 9 गुना हो गया, साइड अगर के गुना हो जाएगा, तो एरिया, हाइट 9 गुना हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा, √3 है ना, जितना गुना हो जाएगा उसका स्क्वायर में चला जाएगा। देखो मैं एक और एग्जांपल लेके क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनते रहना, मैं एक और एग्जांपल लेके क्लियर करना चाहता हूं।
ए बी सी, लेंथ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। हमको यह बताना है कि इस समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होगा और इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, हमको यह बताना है। ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा या नहीं तो मैं उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूं कि ए बराबर अगर 2 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनना, ए बराबर अगर 2 सेंटीमीटर है तो एच बराबर कितना होता है, एच बराबर कितना होता है, तो एच बराबर होता है √3 सेंटीमीटर, एच बराबर √3 सेंटीमीटर होता है। और एरिया कितना होता है बताना, एरिया कितना होता है, तो √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना रहना, देखो 1 सेकंड में कैसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर होता तो ये कहां नहीं होता, लेकिन ये 24 सेंटीमीटर है तो कितना गुना है बताना, 12 गुना है, 12 गुना, 12 गुना है। ठीक है, भुजा अगर 12 गुना हो गया, भुजा अगर 12 गुना हो गया, 2 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर 12 गुना है, तुम्हारा भुजा 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 12 गुना हो गया। तो भुजा अगर 12 गुना हो गया, ध्यान से सुना, भुजा अगर 12 गुना हो गया, भुजा अगर 12 गुना हो गया, भुजा अगर 12 गुना हो गया तो हाइट भी कितना हो जाएगा, हाइट भी कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, हाइट भी कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। भुजा अगर 12 गुना हो गया तो हाइट भी 12 गुना हो जाएगा और एरिया कितना गुना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ यहां से भुजा अगर 12 गुना हो गया तो भुजा कितना हो जाएगा, 12 गुना 24 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर, हाइट कितना बनेगा, 12√3 सेंटीमीटर, और एरिया कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ, हम फार्मूला लगाने से बच गए ना भाई, हम फार्मूला लगाने से बच गए। 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे ये हाइट होता है, ये एरिया होता है। तुम्हारा भुजा अगर जितना गुना होगा, भुजा जितना गुना होगा, हाइट भी उतना ही गुना होगा, लेकिन एरिया स्क्वायर में बात करता है। ठीक है, भुजा अगर के गुना होगा तो एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां 24 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर 12 गुना हो गया, भुजा तुम्हारा 12 गुना हो गया, 12 गुना, ए का वैल्यू 12 गुना हो जाएगा तो हाइट भी 12 गुना हो जाएगा और जो एरिया है वो 12 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा कहानी समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल समझो, ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, यह है 30 सेंटीमीटर, यह है 30 सेंटीमीटर और यह है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा है 30 30 30। हमको बताना है, हमको बताना इसका हाइट कितना होगा और इसका एरिया कितना होगा ये बताना। तुम फार्मूला लगा के भी निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन फार्मूला घुसेरने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे भी निकाल सकता हूं कि भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है, भुजा अगर 2 सेंटीमीटर होता है तो हाइट कितना होता है, तो हाइट कितना होता है, तो सर उस पर हाइट होता है √3 सेंटीमीटर और उस पर एरिया कितना होता है, उस पर एरिया कितना होता है, तो सर उस पर एरिया होता है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा 2 सेंटीमीटर पे ये कहानी है, लेकिन भुजा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, 15 गुना हो गया, भुजा कितना गुना हो गया, 15 गुना हो गया। यहां साइड 15 गुना हो गया, साइड अगर 15 गुना हो गया तो हाइट भी कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 15 स्क्वायर गुना हो जाएगा। इतना बात कहने मेरा समझ में आ रहा है, साइड 15 गुना हो गया तो हाइट भी 15 गुना हो जाएगा और एरिया कितना गुना हो जाएगा, 15 स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो भुजा तुम्हारा कितना बन गया यहां से बताना, 30 सेंटीमीटर, उस पे हाइट कितना बन जाएगा, 30 सेंटीमीटर भुजा पे हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 15√3 सेंटीमीटर का, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो फार्मूला लगाने का जरूरत है, अगर ये पता है बेसिक इंफॉर्मेशन कि साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो हाइट √3 होता है, एरिया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब तुम कितना भी भुजा दे दो मैं लगा लूंगा कितना गुना है, कितना गुना है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 15 गुना है। भुजा 15 गुना होगा तो हाइट भी 15 गुना होगा और एरिया 15 स्क्वायर गुना हो जाएगा। किसी भी 2D फिगर में साइड अगर के गुना होता है तो एरिया कितना गुना हो जाता है, के स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, क्या तुमको ये बात समझ में आ गया
क्या तुमको ये बात समझ में आ गया? चलो 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 मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज तुम्हारा समाप्त हो गया। अब चौथा त्रिभुज जो हमारा है वह है समकोण त्रिभुज। जो चौथा त्रिभुज है वह है समकोण त्रिभुज। वह है समकोण त्रिभुज। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का क्या पहचान होता है, ध्यान से सुनना। पहले समकोण त्रिभुज का पहचान देखो क्या होता है। समकोण त्रिभुज का पहचान क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज का पहचान होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही पहचान होता है इसका। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही पहचान है, बराबर होता है। अगर ऐसा कोई त्रिभुज कंडीशन पालन कर रहा है, इस कंडीशन का पालन अगर कोई त्रिभुज कर रहा है जिसमें उस त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर हो रहा है, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो मैं पहले एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज तुम कैसे पहचानेगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। एक त्रिभुज मैं यहां पे लगाता हूं, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी। एक भुजा इसका है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा है इसका 6 सेंटीमीटर और एक भुजा है इसका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक और त्रिभुज यहां पे है, एक और त्रिभुज यहां पर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक भुजा इसका है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा इसका 16 सेंटीमीटर और एक भुजा इसका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुमको यह बताना है कि दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये चेक करना है। क्या चेक करना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये चेक करना है। तो समकोण त्रिभुज है या नहीं ये कैसे चेक होगा, इस कंडीशन का अगर पालन कर दिया, इस कंडीशन का पालन कर दिया तो समकोण त्रिभुज होगा, और अगर इस कंडीशन का पालन नहीं किया तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या कंडीशन है, किसी त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालो, अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल निकालो। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर अगर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो तू बता मेरे भाई, इसमें अगर मैं चेक करूंगा, ध्यान से सुनते रहना, इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 4 6 8 में सबसे बड़ी भुजा ये है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर में निकाल लेता हूं। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना आया, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 64 सेंटीमीटर का सबसे बड़ी भुजा हो गया। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल निकालो। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल का मतलब क्या, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल ये होता है। जो दो भुजा बच गया उसके वर्गों का योगफल निकालो। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अन्य दो भुजा का स्क्वायर लग गया, बीच में प्लस है, तो इसी को बोला जाता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो यहां से कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 10 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा, ये 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना है, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या बराबर है, ये दोनों क्या बराबर है, नहीं है बराबर, ये दोनों नहीं है बराबर। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या ये समकोण त्रिभुज होगा, क्या ये समकोण है, क्या ये समकोण है, तो ये समकोण नहीं है, ये समकोण नहीं है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब इसमें चेक करना जरा, इसमें चेक करना, तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना बनेगा बताना। तो सर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। इसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल निकालना। अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल का मतलब क्या, 12 का स्क्वायर प्लस का 16 का स्क्वायर, अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल। तो ये कितना हो जाएगा बताना, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। चलो 256 हो जाएगा। तो यहां से कितना बनेगा बताना, ये 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हुआ, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर में हुआ, तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये भी क्या समकोण त्रिभुज होगा, क्या ये समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा। क्या ये समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जब तक ये कंडीशन पालन नहीं करेगा तब तक समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक और चेक करना जरा, एक और चेक करना, मैं ऊपर लगा देता हूं, एक और चेक करना। चलो त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं ए बी सी, त्रिभुज का नाम डाल देता हूं मैं ए बी सी, ठीक है। एक भुजा इसका है 15 सेंटीमीटर, एक भुजा इसका है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक भुजा इसका है 15 सेंटीमीटर, एक भुजा इसका है 20 सेंटीमीटर, और एक भुजा इसका 25 सेंटीमीटर, एक भुजा इसका 25 सेंटीमीटर है। तो तुम बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो तुमको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर पहले निकालना, चेक करना है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल निकालना है। तो अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल कैसे निकलेगा, 20 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो 400 225 कितना हो जाएगा 625 हो गया, हो गया सर। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, ठीक है। ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये कंडीशन का पालन कर दिया, इस कंडीशन का पालन कर दिया, इस कंडीशन का। तो बताओ ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा। तो सर ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, तो सर इसी त्रिभुज को क्या बोला जाएगा, समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। इसी त्रिभुज को क्या बोला जाएगा, समकोण त्रिभुज बोला जाएगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो एंगल होता है वही कितना डिग्री का होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का बनता है। वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का बनता है। और सबसे बड़ी भुजा को ही क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। जो सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज होने के बाद का कहानी है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाएगा, कर्ण बोला जाएगा। और कर्ण के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का कहलाता है। ये कर्ण होगा जिसको P से डिनोट किया जाता है। जो बच गया दो भुजा, एक को लंब बोलेंगे एक को आधार बोलेंगे। तो ये भुजा को मैं लंब ले लेता हूं जिसको P से डिनोट किया जाता है, और इस भुजा को मैं आधार ले लेता हूं, इस भुजा को मैं आधार लेता हूं जिसको मैं B से डिनोट करता हूं, जिसको मैं B से डिनोट करता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज तुम चेक कर लेगा। समकोण त्रिभुज चेक करने के बाद कौन 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनेगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा, तुम पकड़ लेगा, आराम से पकड़ सकता है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको ये बताओ कि अगर हमको बार बार समकोण त्रिभुज चेक करना पड़े इस तरीके से अगर समकोण त्रिभुज अगर हमको बार बार चेक करना पड़े, तीन भुजा दे देगा, बताएगा कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो बार बार अगर हमको ऐसे चेक करना पड़े तो इसमें टाइम बहुत जाएगा, इसमें टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, इसमें हमारा टाइम बहुत जाएगा। समकोण त्रिभुज तो चेक हो ही जाएगा,
कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, ठीक है। कंडीशन पालन करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की पहचान करने के लिए किसी त्रिभुज का 3 भुजा अगर दे रखा है और समकोण त्रिभुज का पहचान करना है, समकोण त्रिभुज का पहचान करना है, तो बिना चेक किए हुए भी हम कर सकते हैं, बिना इस तरीके से चेक किए भी कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। और इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी से बचने के लिए, समकोण त्रिभुज के पहचान का जो ये तरीका है, इसी से बचने के लिए भगवान ने क्या बनाया है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाया है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाया है। अगर तुमको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है तो तुम फटाक से पकड़ लेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, ठीक है। ये बार बार चेक करने का लोचा ही खत्म करने के लिए क्या आया है, पाइथागोरन ट्रिपलेट आया है, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट आया है, तो तुमको पता होना चाहिए ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, ध्यान से सुनते रहना। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स अगर तुमको पता है तो उसी पे पता लग जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर तुमको पता है तो सीधा पता लग जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा होता है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। इसको बोला जाता है बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो मैं लिख रहा हूं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट ये क्या होता है बताना मेरे भाई, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 5 है, अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 5 है, तो समझ जाना वो समकोण त्रिभुज है। हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा बात समझ रहा है, किसी त्रिभुज का एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो समकोण है या नहीं, सीधा समझ जाना वो कैसा त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज है। 3 4 5, ठीक है। और अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इतना बात पता है ना, इतना बात पता है ना। चलो, इसके अलावा और सा भी ट्रिपलेट है। 3 4 5 के बाद आता है अगला ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। इसके कहने का क्या मतलब, इसके कहने का क्या मतलब कि अगर किसी त्रिभुज का 3 भुजा तुमको जीवन में कभी भी नजर आए, एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 12 सेंटीमीटर है और तीसरा भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो समझ जाना ये समकोण त्रिभुज है। चेक करने की जरूरत नहीं है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल लगाने की जरूरत नहीं है। 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है, ये समकोण त्रिभुज का ही भुजा होता है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा 5 है, एक भुजा 12, एक भुजा 13 है, तो आंख बंद करके पकड़ लेना कि ये समकोण त्रिभुज है और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा ट्रिपलेट है जिसको हम चेक करने से बच जाते हैं समकोण त्रिभुज को, ठीक है। 5 12 13 के बाद अगला ट्रिपलेट होता है 8 15 17। अगला ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा, एक भुजा 8 है, एक भुजा 15, एक भुजा 17 का है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो समकोण त्रिभुज है। चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 15 17 के बाद होता है अगला ट्रिपलेट 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा 9 40 41 है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये समकोण त्रिभुज है। चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 40 41 है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये समकोण त्रिभुज है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट है वो है 11 60 61। अगला ट्रिपलेट है वो है 11 60 61, 11 60 61। अगर किसी त्रिभुज का तीन भुजा 11 60 61 है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है मेरे भाई। चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जितना भी डाटा लिख रहा है ये समकोण त्रिभुज का ही है, जिसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 11 60 61 समकोण त्रिभुज का भुजा होता है, ठीक है। इसके बाद होता है 12 35 37। इसके बाद होता है 12 35 37, 12 35 37। किसी त्रिभुज का तीन भुजा अगर 12 35 37 है तो समझ जाना क्या है, वो समझ जाना वो है ना समकोण त्रिभुज है। चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता है 13 84 85। इसके बाद होता है 13 84 85, 13 84 85, 13 84 85, 13 84 85। अगर किसी त्रिभुज का तीन भुजा 13 84 85 है तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये समकोण है या नहीं, ये समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है। 13 84 85। इसके बाद जो अगला होता है, इसके बाद जो अगला होता है 13 84 85 के बाद जो अगला होता है वो होता है 16 63 65। वो होता है
16 63 65 होता है। वो कितना होता है? 16 63 65 होता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो अगला होता है, इसके बाद जो अगला होता है वो होता है 20 21 29। 20 21 29, 20 21 29। ये किसी त्रिभुज का तीन भुजा नजर आ जाए 20 21 29 तो समझ जाना ये क्या है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 20 21 29। फिर उसके बाद है 28 45 53। कितना होता है? 28 45 53, 28 45 53, 28 45 53, 28 45 53। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। अगला होता है 33 56 65। 33 56 65। अगर किसी त्रिभुज का तीन भुजा 33 56 65 है तो समझ जाना क्या है वो, समझ जाना वो समकोण त्रिभुज है, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला है 36 77 85। अगला कितना है? 36 77 85, 36 77 85, 36 77 85। ठीक है। उसके बाद अगला होता है 39 80 89। 39 80 89 अगला ट्रिपलेट है 39 80 89, 39 80 89। ठीक है। अगला होता है 48 55 73, 48 55 73, 48 55 73, 20 99 101। अगला ट्रिपलेट होता है 20 99 101, 20 99 101, 20 99 101। और लास्ट ट्रिपलेट है 65 72 97, 65 72 और 97। ठीक है मेरा भाई। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। अब इसमें से एक ट्रिपलेट ऐसा है जो 3 डिजिट में जाता है, उसको ध्यान रखना। एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें 3 डिजिट है, ये ट्रिपलेट जो 3 डिजिट में जाता है 20 99 101। ठीक है। ये एक ऐसा ट्रिपलेट है जो 3 डिजिट में जाता है। ठीक है। बाद बाकी सभी ट्रिपलेट 2 डिजिट में है। ये सब वो त्रिभुज की तीन भुजा है जिससे हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। अगर ये भुजा तुमको नजर आ जाए किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का तुमको अगर ये सब भुजा नजर आ जाए, इन सब में से कोई सा भी, इन सब में से कोई सा भी तीन भुजा नजर आ जाए, इन सब में से कोई सा भी तीन भुजा नजर आया जाए तो समझ जाना वो कैसा है, वो कैसा है, वो समकोण त्रिभुज ही है। ये समकोण त्रिभुज का ही भुजा है। ठीक है। और सबसे जो बड़ी भुजा नजर आ रहा है वो क्या है? वो कर्ण। ठीक है। इतना बात समझ गया। ये ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो तुम फटाक से पकड़ लेगा कि समकोण है या नहीं। अरे इतना बात समझ रहा है मेरा, ये मैं त्रिकोणमिति में भी डील कर चुका हूं। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। एक कंसेप्ट है, यदि यदि देखो मेरे भाई ध्यान से सुनते रहना। मान लो कि समकोण त्रिभुज का एक भुजा है 3 4 5, एक भुजा है 3 4 5। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का एक भुजा है 3 4 5, यानी ये ट्रिपलेट है। ठीक है। ये ट्रिपलेट है। ठीक है। ये ट्रिपलेट है। अब बताओ मेरे भाई कि अगर 3 4 5 किसी 3 4 5 पे तो ये समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हो जाएगा, तीनों भुजा समकोण त्रिभुज का हो जाएगा। ये बेसिक ट्रिपलेट है। अगर मैं तीनों भुजाओं को के गुना कर दूं, तीनों भुजाओं को अगर मैं के गुना कर दूं, तीनों भुजाओं को मैं के गुना कर दूं, तीनों भुजाओं को मैं के गुना कर दूं, ये ट्रिपलेट है। और तीनों भुजाओं का ट्रिपलेट के तीनों भुजा को अगर मैं के गुना कर दूं तो तुम बताओ के गुना करने के बाद जो भुजा बनेगा क्या वो ट्रिपलेट होगा? क्या वो ट्रिपलेट होगा? क्या वो ट्रिपलेट होने का मतलब क्या वो समकोण त्रिभुज होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल होगा। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं। जैसे बेसिक ट्रिपलेट कितना है? 3 4 5 है। बेसिक ट्रिपलेट कितना है? 3 4 5 है। अगर मैं इसके साइड को 5 गुना कर दूं, तीनों साइड को 5 5 गुना कर दूं, एक के रंग का करना है, ये नहीं कि एक साइड को 5 गुना एक साइड को 4 गुना करना है। तीनों साइड को के गुना कर दो, एक के रंग का कर दो, एक के रंग का बना दो। तीनों साइड को अगर मैं 5 5 गुना कर दिया तो जो नया साइड बनेगा वो कितना बनेगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? 25। तो क्या ये तीनों ट्रिपलेट होगा? 15 20 25 तीनों ट्रिपलेट होगा। इसके कहने का मतलब क्या ये तीनों भुजा समकोण त्रिभुज का होगा? क्या ये तीनों भुजा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा? अरे बताओ ना। तो ये बिल्कुल, ये तीनों जो है बेसिक ट्रिपलेट का अगर 5 5 गुना करोगे तो नया जो भुजा आएगा
वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक प्रकार का ट्रिपलेट ही होगा, वो भी एक प्रकार का क्या होगा, वो भी एक प्रकार का ट्रिपलेट ही होगा। यानी ट्रिपलेट का मतलब क्या, कि ये तीनों जो भुजा है ये समकोण त्रिभुज का ही भुजा होगा, ये जो तीनों साइड बनेगा वो समकोण त्रिभुज का ही भुजा होगा, समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। अरे इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया, तुम चेक करके देख लो, ये समकोण त्रिभुज का ही भुजा होगा। कैसे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर खोलो, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना बनना है, 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल खोलो, 15 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 कितना हो जाएगा 625। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल बराबर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं। एक ट्रिपलेट है 8 15 17, एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। अगर मैं इसके तीनों भुजा को 4 गुना कर दूं, अगर मैं इसके तीनों भुजा को 4 गुना कर दूं, अगर मैं इसके तीनों भुजा को 4 गुना कर दूं, तो जो नया भुजा बनेगा क्या वो भी ट्रिपलेट होगा, बिल्कुल वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर 8 15 17 ट्रिपलेट है यानी समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो तीनों भुजा को 4 गुना करने पे जो भुजा बनेगा वो भी समकोण त्रिभुज का भुजा बनेगा, यानी वो भी ट्रिपलेट बनेगा। तो ये 32, ये 32, ये 60 और ये 68, ये भी क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ये भी ट्रिपलेट ही बनेगा, यानी ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा ही बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया कि अगर ट्रिपलेट है, कोई सा भी ट्रिपलेट है, उसका तुम जितना गुना कर दोगे, ठीक है, तो वो भी बनने के नया वैल्यू के बाद वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ट्रिपलेट में ही होगा, मतलब वो भी समकोण त्रिभुज का ही हिस्सा होगा, वो भी समकोण त्रिभुज ही होगा। अरे समझ गया हमारा बात, चलो आगे देखना, आगे देखना, समकोण त्रिभुज समाप्त। अब यहां से रह गया दो टॉपिक बस रिमेनिंग, एक है हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक है हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, और एक है हमारा विषमबाहु समकोण त्रिभुज, एक है विषमबाहु समकोण त्रिभुज, एक है विषमबाहु समकोण त्रिभुज। एक है विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ध्यान से सुना मेरे भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषमबाहु समकोण त्रिभुज दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, इसकी पहचान क्या है, ध्यान से सुना मेरे भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है, समकोण त्रिभुज का तीन भुजा का नाम क्या होता है, समकोण त्रिभुज का तीन भुजा का नाम होता है पी बी और एच, एक लंब होता है, एक बेस होता है, एक आधार होता है, पी बी एच, ठीक है। पहचान इसका यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर P बराबर B हो जाए, सिर्फ P बराबर B हो जाए, P बराबर B हो जाए, P बराबर B हो जाएगा, तो वो समकोण त्रिभुज क्या कहलाएगा, किसी समकोण त्रिभुज में अगर P बराबर B हो जाए तो समकोण त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। P बराबर B हो जाए तो क्या कहलाएगा त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। मैं तुमको बताता हूं, ये मान लो कि समकोण त्रिभुज है, ये मान लो कि समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यहां 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, नाम मैं डाल देता हूं इसका ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये समकोण त्रिभुज है, तो तुम बताओ 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है, जो बच गया उसमें से एगो पी बनेगा और एगो क्या होता है, एगो बी होता है, एगो क्या होता है, एगो बी होता है, ठीक है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में मान लो कि P बराबर B हो गया, ये दोनों लेंथ अगर बराबर हो गया, ठीक है, ये दोनों लेंथ बराबर हो गया, P बराबर अगर B हो गया, P बराबर B हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, अगर P बराबर B हो गया तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज तो है ही है, समकोण त्रिभुज तो है ही है, समद्विबाहु समकोण होगा, और कभी भी यही दोनों भुजा बराबर होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तीनों भुजा में सबसे बड़ा कर्ण होगा, तो ये दोनों कैसे बराबर हो जाएगा, इसलिए जब कभी भी बराबर होगा तो P बराबर B ही होगा, P बराबर B ही होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
अब हमको इतना बताओ, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और है। अब हमको इतना बताओ कि अगर ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर है, P बराबर B होगा, और ये दोनों भुजा अगर बराबर है, ये दोनों भुजा अगर बराबर होता है किसी त्रिभुज का, तो ये दोनों भुजा से अटैच कोण भी आपस में क्या होता है, ये दोनों भुजा से अटैच कोण भी आपस में क्या होता है सर, दोनों भुजा से अटैच कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल के लिए कितना छोड़ेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, ये 90 ले गया तो इस दोनों के लिए कितना छोड़ेगा, 90 ले जाए, 90 छोड़ेगा, और ये दोनों एंगल अगर बराबर होगा, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, तो दोनों कोण का मान कितना होगा, बराबर बराबर होगा। अरे दोनों कोण बराबर है, 90 डिग्री का बंटवारा दोनों बराबर बराबर करेगा, तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में तीनों कोण होता है 45 45 90 डिग्री का, एक कोण 90, एक कोण 45, एक कोण 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। 45 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है उसको मैं 1 यूनिट मानता हूं, 1 यूनिट। 45 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है, 1 यूनिट का होता है। इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा भी कितना यूनिट का होता है, 1 यूनिट का होता है। ठीक है, तीनों भुजा के बीच में मैं रेशियो लगा रहा हूं, 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो इस 45 के सामने भी 1 यूनिट, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट का होता है, तो सर ये √2 यूनिट का होता है, √2 यूनिट का होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या रेशियो बन गया बताना, यहां से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में तीनों कोण के सामने वाला भुजा का रेशियो क्या बन गया, 45 45 90, 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में क्या रेशियो बन गया, 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में क्या रेशियो बन गया, तो सर 45 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर 1 यूनिट है, तो जो अगला 45 डिग्री है उसके सामने वाला भुजा भी 1 यूनिट हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है वो √2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के तीनों कोण के सामने वाला भुजाओं के बीच में ये रेशियो होता है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के तीनों कोण के सामने वाला भुजाओं के बीच में ये रेशियो होता है। 45 45 90 डिग्री के सामने वाला भुजाओं के बीच में ये रेशियो होता है। कौन सा रेशियो होता है, 1:1:√2, 1:1:√2। समझ रहा है मेरा, समझ रहा है मेरा बात, समझ रहा है मेरा बात। चलो, समझ रहा है मेरा बात। चलो, अब समकोण त्रिभुज का एरिया समझ लो क्या होता है। समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कैसे निकलेगा, चाहे वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे वो नॉर्मल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे वो विषमबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, तीनों का क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला है, चाहे वो समद्विबाहु समकोण हो, चाहे वो विषमबाहु समकोण हो, चाहे समकोण हो, कुछ हो रहे उसके क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला है, 1/2 गुना P गुना का B, 1/2 गुना P गुना का B, 1/2 गुना P गुना का B। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यही फार्मूला है, 1/2 गुना का P गुना का B। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो, अब यहां से विषमबाहु समकोण त्रिभुज फटाफट देख लो, विषमबाहु समकोण त्रिभुज फटाफट देख लो। ठीक है, चलो, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, इस त्रिभुज का नाम है ABC, इस त्रिभुज का नाम है ABC। 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, ये P होता है, और ये वाला साइड को क्या बोला जाता है, B बोला जाता है। ठीक है, और समद्विबाहु विषमबाहु समकोण त्रिभुज का क्या पहचान है, विषमबाहु समकोण त्रिभुज का क्या पहचान है मेरे भाई, तो विषमबाहु समकोण त्रिभुज का जो पहचान है वो ये है कि P और B आपस में बराबर नहीं होता है, इसमें P और B आपस में बराबर नहीं होता है। P और B अगर आपस में बराबर नहीं है तो वो विषमबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यानी इस त्रिभुज में P बराबर B नहीं है, P और B क्या इक्वल नहीं है, यानी P अलग है B अलग है, P अलग है B अलग है। तो तुम बता मेरे भाई, अब ये दोनों कोण अलग अलग भी हो सकता है, फिर ये दोनों कोण कितना कितना डिग्री का बनेगा ये हम थोड़ी ना अंदाजा लगाएंगे, बस दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री का बनेगा, इतना हमको पता है। अब ये कोण कितना डिग्री का होगा, ये कोण कितना डिग्री का होगा, ये हम नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के काम करता हूं, मैं ऐसा मान के काम करता हूं, एक स्टैंडर्ड कोण पकड़ लेता हूं। स्टैंडर्ड कोण कौन कौन होता है,
स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड कोण इसका लगा देता हूं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड कोण का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो मैं मानता हूं कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो दोनों कोण का योगफल तो 90 बनेगा। तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना ले जाएगा, ये 60 डिग्री ले जाएगा, 60 डिग्री ले जाएगा। तो तुम बताओ विषम बाहु समकोण त्रिभुज में अगर मैं स्टैंडर्ड एंगल लगा रहा हूं, स्टैंडर्ड एंगल लगा रहा हूं 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो यहां भी तीनों भुजा के बीच में रेशियो बनेगा। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। ठीक है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का तीनों कोण पता है, विषम बाहु समकोण त्रिभुज का अगर तीनों कोण पता है 30, 60, 90 का, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा के बीच में रेशियो बनता है। क्या रेशियो बनता है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, 2 यूनिट होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट होता है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट। 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट होता है, तो √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट होता है, तो ये 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों भुजाओं के बीच में क्या आ गया, रेशियो आ गया। समकोण त्रिभुज के विषम बाहु समकोण त्रिभुज का जो स्टैंडर्ड एंगल है, उसके सामने वाली भुजाओं के बीच में ये रेशियो है, उसके सामने वाली भुजाओं के बीच में ये रेशियो है। 30, 60, 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है, तो उसके सामने वाला भुजा के बीच में ये रेशियो होगा। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 1√3 2 यूनिट का रेशियो बनेगा। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला है, चाहे कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्षेत्रफल निकालने का यही फार्मूला है, चाहे कोई सा भी समकोण त्रिभुज, चाहे कोई भी समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, फार्मूला यही होगा। ठीक है, और अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी चलता है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज है, कोई सा भी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। ठीक है, उसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं, ये ध्यान रखना, इसका मैं इस्तेमाल कर चुका हूं।